ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा की मोहिनी से पढ़ने याचना। मोहिनी की शर्त तथा राजा द्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनों का राजधानी की ओर प्रस्थान। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी के इस प्रकार सुंदर वचन बोलने पर राजा रुक्मांगद आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले मैंने पुण्य चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत से रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है। जैसा कि विश्व मौन रूप आपने धारण किया है वरान ने, मैं आपके दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया कि आपसे बात तक न कर सका। हाँ, और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ पर कृपा करो। आपके मन में जो भी अभिलाषा होगी वह सब मैं आपको दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी को आपकी सेवा में दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री और नगर आदि भी आपके अधीन हो जाएंगे। आपके लिए मैं अपने आप को भी आपको अर्पण कर दूंगा। फिर धन रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा का मधुर वचन सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, वसुधा पते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। मेरी इतनी इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहे। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर ले तो मैं निसंदेह आपकी सेवा करूँगी। राजा बोले, देवी, आप जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। मोहिनी ने कहा, आप अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि वह बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मांगद का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विराम में असत्य भाषण नहीं किया। लो, मैंने पुण्य सीने से युक्त यह दाहिना हाथ आपको दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वह सब यदि आपकी बात न मानो तो आपका ही हो जाए। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। कल्याणी, अब आप मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्मांगद है। मैं महाराज ऋत्विज का पुत्र और मेरे पुत्र का नाम धर्मांगद है। आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, राजा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिए इस श्रवण में मंत्रासल पर आई हूँ। केवल आप में मन लगाए यहाँ तपस्या तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को अधिक प्रिय है। संगीत से संतुष्ट हो भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र ही पा लिया। राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुरंत राजा को उठाकर मोहिनी बोली, महाराज, मेरे प्रति कोई शंका न कीजिए। मुझे कुमारी एवं पाप रहित जानिए। महिपाल ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। राजन, यदि अविवाहित कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णों में निंदित चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराणों में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ। दूसरा वह जो विवाहित होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ। नरश्रेष्ठ शूद्र के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल है। महाराज, इस कारण मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर ले। तब राजा रुक्मांगद ने मंत्रासल पर उस सफल नयना मोहिनी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, वरान ने सबर की प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंत्रासल पर्वत पर आपके मिलने से प्राप्त हो रहा है। बाले, आप यही मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा
अंगद की बात सुनकर मोहिनी ने अनुरागपूर्वक मधुर वाणी में कहा, राजन, जहाँ आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वही निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही सुरवन में मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रम में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्म से रहित होकर सूकर योनि में जन्म लेती हैं। इस प्रकार पति के निवास स्थान से अनिष्ट रहने में जो दोष हैं उसे मैं जानती हूँ। अर्थ मैं आपके साथ ही चलूँगी। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी की यह कथन सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, मेरी समस्त पत्नियों में आपका स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में आप प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगे। आओ अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानी की ओर चले। राजा रुक्मांगद ने जब ऐसी बात कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचते हुए राजा रुक्मांगद के साथ राजधानी की ओर चली। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।